को, यानी बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट, या फिर हम प्रोडक्ट को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। या तो आप खरीदने के टाइम पे, जैसा सर्च एट्रीब्यूट में कहा गया है कि आप प्रोडक्ट का स्टाइल देखिए, कलर देखिए, ठीक है, उसकी पैकेजिंग वगैरह देखकर आप इन्फ्लुएंस होकर के आपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। क्लियर है ना, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, उसकी क्वालिटी को समझा, उसको टच करके देखा, ठीक है, खाने वाली चीज को टेस्ट करके देखा। सो बाय दिस वे वी कैन इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट मेरे लिए कितना यूजफुल है, इसको हम सर्च एट्रीब्यूट से देखेंगे। सर्च एट्रीब्यूट का मतलब है, यानी जिस प्रोडक्ट को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आंखों से उसके डिफरेंसेस को, उसकी पैकेजिंग, उसके कलर, उसके टेक्सचर को देख रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ड्राइव अगर आप लेते हो तो सबसे पहले आप कार में क्या चेक करोगे, उसकी स्मूथनेस, स्पीड, राइट। तो एक तरीके से ये सारी चीजें हम इवेल्युएट करके फिर प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो सर्च एट्रीब्यूट में वैसे गुड्स आते हैं जो टैंजिबल है और जिनको हम इवेल्युएट इजीली कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम आप तो हेडिंग द ऑफ सर्विस, और सर्विस के इवोल्यूशन में सर्च एट्रीब्यूट सब कैसे हुआ जब आप बताए। चलिए फिर हम शेयर करते हैं स्क्रीन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हाई इन सर्च एट्रीब्यूट। यहाँ पर क्या क्या चीजें आपकी सारी टैंजिबल है, क्लोथिंग है, चेयर है, मोटर व्हीकल है, फूड्स है। फूड्स को अगर हमें सर्च करना है या फिर उसको देखना है कैसे क्वालिटी, हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट करके देख लेंगे। मोटर व्हीकल है, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। चेयर है, उसमें बैठ कर चेक कर सकते हैं। क्लोथिंग वगैरह है, उसके लिए ट्रायल रूम्स आर अवेलेबल, राइट। तो ऑल दीज आर इजी टू इवेल्युएट। सो यानी कि आपका जो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट जो आपका जा रहा है, लेफ्ट की तरफ की चीजों को इवेल्युएट करना इजी है। जैसे ही आप अपने राइट की तरफ मूव करने लगेगा, उतना ही इवेल्युएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड आइए, सर्च एट्रीब्यूट जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, फिजिकल गुड्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर सकता है खरीदने से पहले, और किस किस तरीके से इवेल्युएट कर सकता है, स्टाइल देख के, कलर देख के, टेक्सचर देख के, टेस्ट देख के, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट ड्राइव के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर को इवेल्युएट करना प्रोडक्ट इजी है, और वो प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि हाँ वो 100% वो प्रोडक्ट को उसने चेक कर लिया, एंड फिर आफ्टर दैट ही विल मेक परचेज, राइट। इसमें सारी चीजें आ सकती हैं, फूड्स, क्लोथिंग, फर्नीचर वगैरह गिवन है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट। एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट यानी कि ये आपका मिडल, ठीक है। एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट थोड़ा सा इवेल्युएट भी किया जा सकता है, मतलब इवेल्युएट हो भी सकता है प्रॉपर्ली, और इवेल्युएट नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मिडल में आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट को खरीदने से पहले, उसको यूज करने से पहले, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कोई सर्विस ले रहे हो, तो उसको यूज करने से पहले आप उसके बारे में उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। जब तक आप उसको यूज नहीं करते तब तक आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हेन यू विल यूज वन सर्विस एंड देन आफ्टर दैट यू कैन टेल अबाउट इट। जैसे मान लीजिए कि आप कभी किसी टूर पे जाते हो, तो टूर पे जाने से पहले यू कांट टेल कि आपको टूर पे कैसा लगा, आपने वहां क्या देखा, क्या था, क्या सिनेरियो था, यू कांट टेल अबाउट इट। बट जब आप एक बार विजिट कर लोगे तो आपने वहां जो एक्सपीरियंस गेन किया, फिर आप वो चीज आके बता सकते हो। मान लीजिए कि आपने टूर किसी ट्रैवल एजेंसी से बुक करवाया, ठीक है। अब उस ट्रैवल एजेंसी से जब आपने टूर बुक करवाया है, तो उससे पहले आप टूर के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि टूर कैसा होगा आपका, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा लगेगा। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप अपने सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फूड्स की बात थी, फूड्स यानी कि खाना, ठीक है। रेस्टोरेंट मील, जहां पर आप रेस्टों के अंदर में जा करके खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जब आप सर्विस ले रहे हो, तो ऐसे केस में आप रेस्टोरेंट के अंदर में जैसे एंटर होते हो, तो आप जब खाते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो, तब आप बोल सकते हो कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत बढ़िया था, वहां की सर्विस अच्छी थी, सब कुछ। फिर आपके हेयर कट हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है, जब तक आप एक बार एक्सपीरियंस नहीं लेते, आप अपना सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ इनकी जो प्रोडक्ट, जो ये सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ, ये जो आपका रेस्टोरेंट मील है, ये आपका मिक्स सर्विस में आता है, यानी प्रोडक्ट प्लस सर्विस है, ठीक है।
लॉन हेयर कट भी जो आपका है वो मिक्स 100% मिक्स सर्विस में नहीं है, एंटरटेनमेंट आपका मिक्स सर्विस नहीं है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, इस प्रोडक्ट को और सर्विस को यूज करने से पहले आप इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, यानी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसको समझ नहीं सकते, ठीक है। कस्टमर को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। हॉलीडेज हो गया, एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, रेस्टोरेंट, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप हेयर कट लेने जा रहे हो तो जब आप हेयर कट देखते हो कि बहुत अच्छा हेयर कट किया है, तब आप समझोगे कि नहीं, इनका सर्विस बहुत अच्छा है। लेकिन बिफोर दैट यू कैन नॉट एनालाइज, ठीक है, आप उससे पहले नहीं बता सकते। और एक चीज और, कि आपको पता होगा कि सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा वैरी करता है। एक ही अगर आप प्लेस पे 2 बार जाओगे तो यू विल गेट 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन द सेम प्लेस। एंड अगर 2 प्लेसेस में आप जाओगे और डिफरेंट सर्विस सेक्टर में आप यूज करोगे, जैसे आप हॉस्पिटल, एजुकेशन सेक्टर, या फिर आप कहीं पर भी जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल, तो योर एक्सपीरियंसेस आर डिफर, ठीक है। तो एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट वैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, उसको खरीदने के लिए आप डिसाइड करो एंड फिर यूज कीजिएगा, फिर आप सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। नो डाउट, जैसे आप फीचर्स सर्च एट्रीब्यूट्स में गुड्स का क्या करते हो, एट्रीब्यूट्स को सर्च करते हो, उसकी पैकेजिंग वगैरह देखते हो, प्रोडक्ट के बारे में देखते हो, वैसे ही आप एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट्स में भी वही सेम चीज करोगे कि बिफोर टेकिंग सर्विसेज आप उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो, लेकिन 100% आप प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं कर सकते जब तक, प्रोडक्ट और सर्विस को जब तक आप उसको यूज नहीं करते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा आपका एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट, जहां पर आपका एक्सपीरियंस अटैच हो जाएगा प्रोडक्ट या सर्विस के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट इज अब जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मिनट रुको ना जरा, एक मिनट जस्ट वेट करना थोड़ा। अमित कुमार, हर्षराज, प्रताप, सारे आपकी क्लास के बच्चे हैं ये। बैच 2, 5 बच्चे बाहर वेटिंग रूम में, इनेबल कर दिया, हर दिन इनेबल रहेगा। चलिए, नेक्स्ट आइए। अब जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है, क्या एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है, वही वाली चीज जो मैंने बताया, वही कि स्कूबा ड्राइविंग पे जाना है, डाइविंग पे जाना है आपको। स्कूबा डाइविंग सबको पता है ना क्या होता है। तो आप जब तक खुद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते अबाउट द सर्विस, राइट। तो अगर आपके अगर कोई कस्टमर जो है वो, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अरे तुम इस वाले ट्रैवल टूर से टूर ले लो, तुम इस वाले प्लेस पे चले जाओ, ठीक है, यहाँ से सर्विस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फॉर्मेशन आपको कितनी भी जगह से मिले, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट टेल अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टाइप। ये हम कहते हैं इसको एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज क्रेडेंस एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जिसको इवैल्यूएट करना इम्पॉसिबल है, लाइक लेबल्स देख रहे हो, सर्च एट्रीब्यूट जिसको इजीली हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में आए, दैट इज क्रेडेंस एट्रीब्यूट, जिसको इवैल्यूएट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ठीक है। क्रेडेंस एट्रीब्यूट में बेसिकली क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम एट्रीब्यूट को उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है। और परचेज और कंजप्शन, जो मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले हम नहीं बता सकते, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को हम इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते, बल्कि वहां पर केस क्या था कि आप थोड़ा बहुत देख रहे थे, लाइक नेट वेट पे आप सर्च कर सकते थे, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही थी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो है सर्विस है, इसको इवैल्यूएट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। क्लियर है? यहाँ पर चीजें क्या आएंगी, कस्टमर इज फोर्स्ड टू ट्रस्ट दैट सर्टेन बेनिफिट हैव बीन डिलीवर्ड इवन though it may to be hard to document them,
ठीक है, यानी कि ये जो बेसिकली है, एक मिनट रुकना, क्या कर रहे हैं ये, इनको एंट्री दूं भी कि नहीं मुझे पता भी नहीं, ये क्लास में बैठे थे कि नहीं। अब एक काम करना तोशी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही डेली आप क्लास में एंटर होंगे एक बार मुझे ना अटेंडेंस जो है ना वो ले लेना स्क्रीनशॉट, क्लियर है ना, और एक बार सेकंड हाफ में ले लेना जरा अटेंडेंस, और फर्स्ट हाफ में ले लेना, मतलब जो भी 2 बार रिज्वाइन करते हैं ना उससे। मुझे नहीं पता कि बच्चे पहले थे या नहीं थे, अभी आ गए क्या है, मैं नहीं करवा सकती ज्वाइन। मैम ये लोग मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में कब से कि एंट्री दिलवाने के लिए। हाँ मैम, ये लोग था क्लास में था, ये लोग का डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या करूं मतलब, लो एडमिट एंट्री दे दीजिए। कर दिया एडमिट। हाँ दे दे। चलिए ठीक है, क्रेडेंस एट्रीब्यूट, एक मिनट जरा मैं शेयर करूं स्क्रीन, सारे बच्चे आ गए ना, एड ऑन हो गए ना। आफ्टर दैट रिकॉग्नाइज करने के बाद नीड को आप क्या कीजिएगा, फिर नेक्स्ट अब एक्शन लीजिएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लीजिएगा, उस नीड को फुलफिल करने के लिए यू विल टेक द एक्शन, राइट। जब एक बार नीड समझ आ गया तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक्शन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्च। अब हम इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत सारे आपके इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लाइक आपको फ्रेंड से पता लग सकता है, आपकी फैमिली से, या फिर आपके कोई नोन से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, जर्नल से। आप इंफॉर्मेशन को सर्च कीजिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यस मैम। यस मैम लिख रहा। और इवैल्यूएशन करने के लिए तो पता ही है, जो मैंने अभी आपको टर्म बताया था कि परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, वैसे ही आप इवैल्यूएट कीजिएगा, यानी कि आप सर्विस एट्रीब्यूट्स और क्रेडेंस एट्रीब्यूट और एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट को ध्यान में रखिएगा इवैल्यूएशन के टाइम पे, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, इसमें और भी कुछ चीजें जो इवैल्यूएशन के टाइम पे ध्यान रखना है, दैट इज परसीव्ड रिस्क, यानी कि इवैल्यूएट करेंगे हम सबसे पहले गुड सर्विस को, जो भी मुझे चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मैंने बताया था लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अब लैपटॉप के लिए ये मेरा सर्च एट्रीब्यूट में आएगा, क्योंकि मैं इसको इजीली देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बहुत जगह पे इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी। अगर मुझे कोई सर्विस लेना है, यानी कोई बैंकिंग वगैरह सर्विस लेना है, या मुझे कहीं घूमने जाना है, बाहर जाना है, तो उस केस में मैं एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट ही है इसमें, तो आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, बट आप टूर के बारे में सर्च कर सकते हो, राइट। तो वही सेम चीज है कि यहाँ पर आप इवैल्यूएट करोगे, एक बार आपने नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, समझ लिया, नेक्स्ट अब आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि अब आप अल्टरनेटिव जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट है उस हिसाब से अब आप इवैल्यूएट करोगे। और इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, वही आपका कि आप सर्च एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, यानी कि आप टैंजिबल गुड ले रहे हो तो आप इजिली कोई भी चीज के बारे में सर्च करोगे, एक्सपीरियंस गुड में भी आप सर्च करोगे। थर्ड वाला जो आपका है क्रेडेंस गुड में, उसमें आप ट्रस्ट करोगे कि भाई मैं इससे पर्टिकुलर पर्सन से या इससे मैं बात कर लेता हूँ, इससे समझ लेता हूँ, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट जो भी है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी रहा ट्रस्ट है, उस हिसाब से आप इवैल्यूएट करोगे किसको, बेसिकली अपने नीड को, या फिर जितने भी अल्टरनेटिव प्रेजेंट है उसको। परसीव्ड रिस्क में क्या हो सकता है, अब आप रिस्क भी ध्यान में रखोगे जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो, तो सिर्फ आप गुड्स को आप कैसे सर्च कर रहे हो ये सब तो ठीक है, उसके अलावा क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है गुड्स को लेने में, तो उसमें भी आप चीजों को देखोगे। जैसे फंक्शनल है, कुछ प्रोडक्ट है जिसके जो फंक्शनल बेस्ड है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, फंक्शनल बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड, ठीक है, साइकोलॉजिकल बेस्ड, मतलब बहुत सारी इसमें परसीव्ड रिस्क आएगा। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ मैं, ठीक है।